यदि आपका कोई खाली प्लॉट पड़ा है या मान लीजिए आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो आप अपने ज़मीन को अवैध कब्जा होने से कैसे बचाएं जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद ना हो, न टाइटल संबंधी न पोजीशन संबंधी। तो वो क्या कानूनी नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपकी पास कोई भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड या कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। साथियों, इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा उस पर। ठीक है साथियों, देखिए क्या है कि अक्सर जो है वो अवैध कब्जा संबंधी विवाद पड़े हैं पेंडिंग में, जमीन संबंधी मामले। ठीक है, अब मान लीजिए आपका खाली प्लॉट पड़ा है या जमीन लेने जा रहे हो, तो सबके मन में डाउट रहता है कि अवैध कब्जा ना हो जाए, कोई विवाद ना हो जाए, या कई लोगों के फिर होता भी है। तो उसका मेन रीजन है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी देख के खरीदिए। सबसे बड़ी बात मैं साथियों बता दूं कि अवैध कब्जा कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली आपकी ज़मीन पे नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं हूं और डायरेक्ट आपकी ज़मीन पे कब्जा करने लगूं, आप पुलिस से शिकायत कर दोगे, पुलिस हमें भूमाफिया एक्ट लगा देगी और भी अन्य धाराओं में मुकदमा लगा के मुझे जेल के अंदर कर देगी अगर डायरेक्टली कब्जा किया। अक्सर जो विवाद होते हैं अवैध कब्जा संबंधी, आप तो कह देते हो अवैध कब्जा संबंधी, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं हमारा सही कब्जा। ये विवाद शुरू कहाँ से होते हैं, जड़ क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए, जब भी आप जमीन खरीदते हैं तो डबल रजिस्ट्री वाला मैटर आप समझ लीजिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आप डिस्प्ले को देखिए, ये राजेश सिद्दीकी ने एक रजिस्ट्री की है 28 नंबर प्लॉट घाटा संख्या 36 में, एक रजिस्ट्री कर दी। फिर उन्होंने दूसरी रजिस्ट्री की। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, वो कहेगा ये मेरी ज़मीन पे अवैध कब्जा किए, वो कहेगा ये। तो भाई पहले देख के खरीदिए, पहले चीज़ डबल रजिस्ट्री से बचिए। दूसरा चीज़ है साथियों, दाखिल खारिज देख लीजिए, आप चेक करिए। ठीक है, तीसरा चीज जो है साथियों वो है कि आप क्या करते, प्रॉपर्टी डीलर बड़े बड़े क्या कर रहे हैं कि भाई प्लॉटिंग कर दी। अब मान लीजिए ये डिस्प्ले पे देखिए 1391 गाटा है, मान लीजिए 10 बीघा का नंबर है, आपने एक प्लॉट खरीदा और इसमें 100 खातेदारक है, कम से कम 30। ठीक है, अब मान लीजिए आपका पड़ोसी आपके में कब्जा कर रहा है, आप कहोगे भाई ये अवैध कब्जा कर रहा है, वो पुलिस से कहेगा साहब मैं अवैध कब्जा नहीं कर रहा हूं, मेरा इस गाटे में 1391 में 1 बीघा है, हमारा नाप के दे दीजिए। ठीक है, तो जहां पे बड़े बड़े गाटे होते हैं, जहां पे मेड़बंदी सीमांकन कभी नहीं हुआ है, जिसका कुरा भी नहीं हुआ है, जिसका अंश डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ऐसी जमीन में आप जमीन खरीद रहे हो, पोजीशन ले नहीं रहे हो, तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी भाइयों। ठीक है, अब साथियों मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए आपकी खाली जमीन पड़ी है तो उस पर आप कैसे कब्जा से बचे। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूंगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप उत्तर प्रदेश में डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, इसमें डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं, कोई लोन तो नहीं, ठीक है, तो आप करवा सकते हो चेक। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिला है, डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए आप। ठीक है, आपको फीस बता दी जाएगी। साथियों, अगर आपका खाली प्लॉट पड़ा है तो सबसे पहले उस पर कब्जा करिए, उस पर बाउंड्री करवा लीजिए, और हो सके तो उसका 116 117 करवा लीजिए, अभी कुरा कर दीजिए, जिससे आपके बच्चों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना, और भाई जहां से आप मान लीजिए मटेरियल लाते हो उसकी रसीदें रखिए, जैसे मान लीजिए कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो आप पुलिस से कह सको भाई यहाँ पे पहले मेरा कब्जा था, ये जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। ठीक है, और कोई कानूनी सलाह, कोई दिक्कत हो तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन